अहमदनगर, श्रीनगर, गांधीनगर, मुजफ्फरनगर, इन शहरों के नाम में इस्तेमाल होता है एक सफिक्स जिसे कहते हैं नगर। ऐसे ही आपने सुना होगा जूनागढ़, आजमगढ़, चंडीगढ़, चित्तौड़गढ़, इसमें कॉमन है सफिक्स गढ़। इस तरह से आपके आसपास या शायद आप जहां रहते हैं वहां ऐसे नाम जरूर होंगे। लेकिन ये सफिक्स हैं क्या आपको पता है कि इन सफिक्स का मतलब क्या होता है, क्यों ये इन शहरों या फिर गांवों में इस्तेमाल होते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सफिक्स का मतलब और उनका इतिहास बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। आपने इस वीडियो में गढ़ और नगर के बारे में बताने के लिए कहा था, इसलिए मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही आपने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, इसलिए इस वाले वीडियो में मैं आपको 2 और ऐसे ही वर्ड्स का मतलब बताऊंगा जो कि होंगे 2 और बोनस फैक्ट्स या फिर आप समझ लो सरप्राइज फैक्ट। तो इस वीडियो को भी खूब सारा सपोर्ट दीजिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले बात करते हैं नगर शब्द की। नगर शब्द एंशिएंट संस्कृत से निकला है जिसका मतलब है शहर या कस्बा। पुराने शहर में नगर शब्द का इस्तेमाल उन शहरों के लिए किया जाता था जो ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर का हब होते थे। नगर के आगे अक्सर किसी राजा का नाम या वहां की कोई खास चीज हो उसका नाम इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए श्रीनगर को लक्ष्मी यानी समृद्धि का शहर माना जाता है। तो वहीं 1494 में जब बहमनी साम्राज्य के शासक मलिक अहमद ने एक नया नगर बनाया तो उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रखा अहमदनगर। ऐसे ही अलग अलग जगहों के नाम में नगर लगाया जाता था। ये नगर किसी राज्य के इंपॉर्टेंट शहर होते थे। शुरू में उसी जगह को नगर कहा जाता था जहां पर बाजार भी होते थे, बड़े मंदिर भी होते थे और वो इंपॉर्टेंट जगह होती थी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि शहरों के नाम में नगर आपको नॉर्थ और साउथ के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट में भी मिल जाते हैं, जैसे कि भावनगर, अहमदनगर। नॉर्थ में आप जाओगे तो यूपी में पड़ता है कुशीनगर या कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर। ऐसे ही तेलंगाना में मिल जाता है करीमनगर। इस तरह के एग्जाम्पल है। लेकिन जैसा कि दोस्तों अमूमन होता ही है, धीरे धीरे नगर वर्ड ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी यूज होने लगा। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो आज के टाइम में कस्बों के नाम में भी नगर आपको लिखा मिल जाएगा, या फिर शहर के अंदर ही अगर कोई इंपॉर्टेंट जगह होती है तो उसके नाम में भी नगर इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे यहाँ लखनऊ में गोमती नगर पड़ता है। ये अलग से कोई शहर नहीं है, लेकिन इसके नाम में नगर जरूर इस्तेमाल होता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है लखनऊ की। आपके शहर या आसपास के किसी कस्बे में अगर नगर वर्ड यूज होता है तो उस जगह के बारे में या अपने शहर के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों अगले सफिक्स पर, यानी कि खेड़ा पर। दोस्तों यूपी में आपको कई जगहों पर खेड़ा लिखा मिल जाएगा। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र में भी एक शब्द मिलता है। खेड़ा असल में खेत का सिमिलर वर्ड है। गुप्त काल में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त का अभिलेख है भितरी स्तंभ शिलालेख, इसमें खेड़ा शब्द का जिक्र है। खेड़ा असल में गांव के लिए इस्तेमाल होता है। खेड़ा या खेत का अर्थ है एक छोटा सा गांव, किसानों और किसानों के रहने वाला एरिया। खेड़ा का मतलब होता है वो समुदाय जो खेती पर डिपेंडेंट हो। पुराने जमाने में ये गांव लोकल इकोनॉमी की रीढ़ होते थे। कई जगहों पर ऐसा भी होता था कि एक ही जगह पर कई खेड़ा वाले गांव आपस में मिलकर पानी और चराई की जमीन जहां पर जानवर चराए जाते हैं उनको साझा कर लेते थे। एक तरह से खेड़ा वर्ड आपको गांवों में देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। लेकिन गुजरात का खेड़ा एक जिला भी है जो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आप इसके नाम में जाओगे तो इसका नाम भी खेड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जगह भी अपनी उपजाऊ जमीन की वजह से जानी जाती थी। दोस्तों अब आते हैं अपने तीसरे सफिक्स पर, यानी कि गढ़ पर। आपने कई जगह सुना होगा, जैसे यूपी में भी एक जगह है हैदरगढ़, राजस्थान में तो गढ़ नाम से कई जगहें हैं। असल में दोस्तों गढ़ का मतलब होता है दुर्ग। दुर्ग संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है किलेबंद शहर या फिर कस्बा। यह हिस्टोरिकल शहर होते थे। राजा महाराजा इन शहरों के नाम में गढ़ लगाते थे जिनकी किलेबंदी जरूरी होती थी। ये गढ़ अक्सर लोकल एरिया का पावर सेंटर होते थे जिसमें सेना और राजा रहते थे। एग्जाम्पल के लिए चित्तौड़गढ़, जोधपुर में मेहरानगढ़, हैदर अली की रियासत हैदरगढ़,
लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहां किला होगा सिर्फ वहीं पर गढ़ शब्द का इस्तेमाल होगा। और भी कई नाम इस्तेमाल होते हैं किले वाली जगहों पर, लेकिन गढ़ का एक ऐसा इस्तेमाल भी है जो कि नेगेटिव है। जैसे कहते हैं ना कि वो जगह दुश्मन का गढ़ है, मतलब वो जगह जहां दुश्मन बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन इसमें भी मतलब वही है कि वो जगह जिसे जीतना मुश्किल है। हालांकि ज्यादातर गढ़ को दुर्ग वाले शहरों से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन अब आपको कुछ छोटे छोटे कस्बों के नामों में भी गढ़ वर्ड मिल जाएगा जहां पर कोई किला या किले जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे कि बाराबंकी, यूपी के बाराबंकी में भी एक जगह आती है हैदरगढ़। तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिए उन तीनों वर्ड्स के नाम जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं बताऊंगा। अब आते हैं अपने बोनस फैक्ट पर। पहला फैक्ट है कि आपने साउथ इंडिया में अक्सर देखा होगा कई नामों में पट्टनम, जैसे कि विशाखापट्टनम, मसूलीपट्टनम। लेकिन क्या आपको इन नामों में जो पट्टनम शब्द है उसका मतलब पता है? असल में पट्टनम तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पत्तन यानी बंदरगाह, वो जगह जहां पर जहाज आकर रुकते हैं। इन दोनों शहरों के नामों में इसीलिए पट्टनम इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये पोर्ट सिटीज हैं। पुराने टाइम में इन्हें पट्टनम कहा जाता था। आज विशाखापट्टनम को लोग वाइजैक भी कह देते हैं, लेकिन पट्टन यानी बंदरगाह इस नाम की असली पहचान है। ठीक ऐसे ही दोस्तों आपने पक्का सुना होगा बागपत, सोनीपत और पानीपत के बारे में। इन शहरों के नाम में पत का भी अपना महत्व है। इन शहरों में पत के दो अर्थ निकाले जाते हैं। इसमें से एक तो है प्रस्तर यानी कि पत्थर, इसका मतलब हुआ कि ऐसी जगह जहां पर पत्थर मिल जाते हो। दूसरा पत का जो मतलब निकाला जाता है वो है जमीन। इस तरह से भारत में खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो वेस्टर्न यूपी है उसके कुछ हिस्सों में शहरों और कस्बों के लिए पत सफिक्स यूज होता है। तो दोस्तों ये थे वो सफिक्स जो पूरे देश में यूज होते हैं। अगर आपको और भी किसी शहर के बारे में जानना है, किसी शहर की हिस्ट्री जाननी है, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।